ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो लुटाने का ही मन करेगा। अरे भाई तू ये ले, ये भी ले जा, अरे तू ये ले, ये भी ले जा, ये ले, ये इसको भी निकाल के ले जा, अरे नहीं निकल, काट के निकालो उसको, लेके दाओ, दान करो। ठाकुर जी जब तक जीवन में नहीं आते तब तक ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आ जाते हैं, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, सब कुछ बांट दो, कुछ नहीं रखना अपने पास। अरे जब श्याम सुंदर धन मिल गए हो तो अब और किसी की क्या आवश्यकता है हमको। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी आपकी। लुटावन लगोगे, बांटन लगोगे, दूसरों को देने लगोगे। अभी लेने की इच्छा होती है, अभी संग्रह की इच्छा होती है, अभी इकट्ठा करने की इच्छा होती है, अभी अपना अपना विस्तार करने की इच्छा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब देने की इच्छा होगी, घटाने की इच्छा होगी, लुटाने की इच्छा होगी। एक से नहीं, दोनों हाथ से लुटाओगे। कोई नहीं है ऐसा भक्त जिसने ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद संग्रह किया हो। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद तो लुटाया ही है। नंद बाबा लुटा रहे हैं। तो पहली स्थिति, जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं या आने वाले हैं तो संग्रह नहीं करोगे, लुटाओगे, बांटोगे, दूसरों को दोगे। चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो वस्त्र है, और चाहे वो आपका ज्ञान है, सद्भाव है। एक बात बताएं, व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यास यदि लोभी है, उसके अंदर भी एक लोभ है धन का, ऐश्वर्य का, तो कहीं ना कहीं उस व्यास की वाणी में भी कृष्ण प्रेम नहीं छलकेगा। विद्वत्पूर्ण वाणी हो सकती है, लच्छेदार वाणी हो सकती है, एक से एक अद्भुत शब्दों का प्रयोग हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्वर में गायन हो सकता है, अच्छा सा अच्छा श्रृंगार और वस्त्र का पहनना हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी से श्रोता के चित्त में कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी संग्रह की इच्छा है। संग्रह वृत्ति व्यक्ति ना तो भगवत प्राप्ति कर सकता है ना करा सकता है। जानबूझ के मत लुटाइएगा कि बाहर जाके आज से लुटान लग जाओ। रिक्शे वाले ने कहा घर तक के 10 रुपए, अरे तू 100 रख। महाराज जी से सुन के आए आज हम कथा। शॉपकीपर के पास गए, दूध 25 रुपए का, अरे तुम 200 रखो यार, रख लो अपने पास, नहीं चाहिए हमको वापस। क्यों? महाराज जी बोले हैं लुटाने से कृष्ण मिलते हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं करना है, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे हो जाओगे। वो लाइट जाती आती है तो ये ऊपर आते हैं, इसलिए हमने कहा उनको यहां बैठा दो। तो आशीष को यहां बैठा दीजिए, इसको नीचे कर दो। वहां छुप के बैठे हैं पीछे, उनको आगे बैठा दो। क्या बता रहा था मैं? संग्रह वृत्ति, लोभ। हां, तो संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाती है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो दूसरी स्थिति क्या है? निद्रा, भूख, प्यास, शरीर की सुध, जिससे भी आप व्यवस्थित रहते हो, वो सब आपके जीवन से, चित्त से निकल जाएगा। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब हंस रहे हैं, कब नाच रहे हैं, कब गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बड़ी सामान्य ऐसी बात कि अभी हम कितना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। अब लोग बाग बैठ के धीमे धीमे ताली बजा रहे हैं। एक माता जी उसमें भी नृत्य कर रही थी। ऐसे देख करके मुझे अनुभव हो जाता है कि इनको कृष्ण प्राप्ति की ये राह पर हैं, कि सामान्य सा कीर्तन है, धीमी गति पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो तो कोई ताल नहीं होती थी, कोई वादन नहीं होता था,
बस कोई सामान्य कीर्तन गाने लगता था, हरे कृष्ण, उसमें ही नृत्य करने लगते थे। तन बेसुध हो जाएगा। मैं क्या पहनूं, कैसे, किसी ने मुझे बहुत बार एडवाइस दी है। कई सारे श्रोता ऐसे आते हैं, एक से एक वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कपड़े बनाने वाले, जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग कपड़े बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। एक से एक आते हैं कथा में, खूब प्रेम से कथा सुनेंगे, फिर वो बोलते महाराज जी हम आपकी ऐसी स्टाइल वाली बगलबंदी बना दें, ऐसा वाला। उत्सव में हम पहनते हैं, जब गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उसमें खूब पहनते हैं, जो बना के दे बढ़िया वाला उसका पहनते हैं। पर अब हमसे कह दो कोई कथा कहो आप पूरे दिन ही वैसे पहनो, तो वो नहीं पहन सकते। मन होता है कि साहब, एक ने मुझसे कहा आप सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं और रंग चढ़ाने में बड़े माहिर हैं। रंग बिरंगे पहनोगे, कभी रंग चढ़ाया तो दिखेगा ही नहीं, सफेद पहनोगे तो कभी रंग मारा भी तो दिख तो भी जाएगा, इसलिए श्वेत पहनो। एक पटका पहनते हैं, बाकी श्वेत पहनते हैं कथा में। तो बाकी उत्सव होता है तो हम भी खूब जो कुछ बना लाए कोई बढ़िया सा तो पहनते हैं उसको। लेकिन स्वाभाविक दिनचर्या में ज्यादा रंग बिरंगा चटकदार पहनने का मन नहीं होता। क्यों? ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, सामान्य हो जाता है। हम जो थोड़े बहुत आभूषण भी पहनते हैं, ये है चाहे ये है, गले में तुलसी माला है, वो भी सब ठाकुर जी की प्रसादी है। ये हमारी माता जी ने लाल जी के जन्मोत्सव पर हमको पहनाया। ये तो बाल्यकाल में हमारे यहाँ प्रथा है कि बालक का कर्ण छेदन होता है, और गले में भी जो माला आदि पहनी है वो भी ठाकुर जी की प्रसादी। अपनी इच्छा से कुछ खरीद के या कुछ मंगवा के पहनने की इच्छा भगवत प्राप्त करने वाले के चित्त में आती नहीं है। हमारे श्री गोविंद काका आज पधारे हैं और बड़ा स्नेह उस दिन भी आपका प्राप्त हुआ, आज भी प्राप्त हुआ है। वाह, बैठ लाएं, लो। एक गेंद कर दीजिए तो यहीं से छक्का मारें। धन्यवाद जी, विराज भगवान। आज आपकी पुत्री हरिप्रिया लाली भी आई हैं, बहुत सुंदर अभंग गाती हैं। जब हमारी मास कथा, 1 महीना की कथा नासिक में थी, तो वहां अनुष्ठान में हम रहते थे, तो संध्या में दोनों भैया, ये हमारे माधव भैया, ये इतने विद्वान हैं, छोटी सी उम्र है अभी इनकी, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं और किसी भी विषय पर बहुत जल्दी संस्कृत के श्लोकों की रचना करते हैं। अब देखो, कृष्ण प्राप्त व्यक्ति ऐसे होते हैं, सामान्य, सरल, सहज। अब स्थिति देखी जाए तो ऐसी है कि बड़े बड़े संस्कृतज्ञ भी नहीं बोल सकते सामने, बड़े बड़े भी इनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब मिलने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बड़े सरल, बड़े सहज, सामान्य से वस्त्र, सामान्य सी स्थिति, सामान्य प्रसाद पाना, सामान्य बोली बोलना, लेकिन मन में खूब है। आपकी पुत्री भी आई, इतना सुंदर क्लासिकल गाती हैं, इतना अच्छा अभंग गाती हैं। तो यही कृष्ण प्राप्तों का स्वभाव होता है, यही कृष्ण प्राप्तों का लक्षण होता है। वो बड़े सरल रहते हैं, बड़े सहज रहते हैं। अभी सुनाएंगी आप? हाँ, एक अभंग सुना दीजिए। कौन सा सुनाएंगी? यहां पे आ जाओ, एक माइक, ये वाला माइक ही दे दो इनको। आओ, कौन सा सुनाएंगे? जय हो। हाँ, अच्छा ठीक है, यहीं खड़े खड़े सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे? अच्छा, तो वहां बैठ जाइए आप। एक अभंग इनका सुनेंगे और अर्थ आप लोग बताना मुझे, हाँ, क्या गाया, क्योंकि हमको मराठी थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है, बाकी लौकर करा। वो नासिक में हम जब स्नान करते थे, गोदावरी जी में त्रिकाल स्नान होता है, सुबह दोपहर शाम,
तो प्रसादी का समय होता था, तो जब हम स्नान करते थे तो उसके बाद गुरुदेव वगैरह सब आते, वो बाकी सबको बोलते थे लॉकर करा लॉकर करा। मैंने कहा क्या लॉक करवा रहे भाई? तब वो बोले, ये बोल रहे जल्दी करो। तो एक वो समझ में आया। दूसरा, हमको स्पर्श का वहां, अभी हम परसों से 15 दिन किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, वहां स्पर्श का विधान नहीं है, नियम रहेंगे। तो जब कोई आता था तो वो बोलते थे उसको लाम्बून है। लाम्बून मतलब दूर से, लाम्बून मतलब दूर से ही होता है ना। पहला पहला काला लगाओ भाई, लाम्बून, लॉकर करा, और भी थोड़े बहुत शब्द हैं। हाँ, माझा मेरा, हाँ, मी विठ्ठलाचा, मैं विठ्ठल का। ऐसे थोड़े एक आध शब्द आते हैं, बाकी ज्यादा तो नहीं आती है। पहला काला। और तानपुरा हमको तो नहीं सुनाया, इनको सुना देना है। ये पीछे वाला ऐसे घुमा दो, थोड़ी उनको आवाज आएगी। ये मॉनिटर घुमा दिया, आवाज आ रही है आपको? सोसाइटी के लोग खुश रहे हैं, पर जिसको खुश रहना चाहिए उसकी तरफ देखते भी नहीं है। ठाकुर जी से कोई, और जो जो चीजें उनको बुरी लगती हैं वो सब करते हैं हम। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। जिन चीजों से ठाकुर जी को इतनी नफरत है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। है कुटिलता, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है ना तो रंग, सारे वो अवगुण मेरे अंदर विराजमान हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुटिलता, कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने अपराध किया लेकिन अपराध से भी ज्यादा उसको दंड दिया, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और है कि अपराधी जब सामने था, वो व्यक्ति जब सामने था, तब तो उसको हृदय लगाया, तब तो उसको बहुत प्रेम किया, तब तो उसको वो, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बहुत बुरा बोला। ये छल है, ये कपट है, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भगवान को सीधी बात है, डबल साइडेड डबल फेस वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक रहो, जैसे हो वैसे रहो। ये बार बार अपना स्वभाव, विचार, स्वरूप, शक्ल बदला मत करो सामने, एक रहो। पूतना आई अति सुंदर बनके, भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आंख मूंद ली अपनी। 6 दिन के ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने लगे, घबराहट होने लगी, पूतना का असली रूप आने लगा, विकराल विशाल स्वरूप, और राक्षसी रूप में जैसे ही प्रकट हुई पूतना, जैसे ही राक्षसी बनी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने नेत्र हटा करके, हाथ हटा के नेत्र खोल के पूतना को देखा। वास्तविक रूप में आई है तो ठाकुर जी देख रहे हैं, बहलूपिया रूप में है तो नहीं देख रहे हैं। सदैव याद रखिए, ऐसा कुछ मत करो कि ठाकुर जी की नजरों में गिरना पड़े।
और ठाकुर जी की नजरों में कौन गिरता है, सुन लीजिए हमसे। सबसे पहला, स्त्रियों का अपराध करने वाला व्यक्ति, जो माताओं का सम्मान नहीं करता, बहनों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करता, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की, नारी का सम्मान है, नारी के प्रति भावना है, नारी के प्रति सम्मान है, तो उस घर में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला, दुर्योधन दुशासन महाभारत युद्ध में मारे गए, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी मारे गए, भीष्म पितामह के पक्ष में होते हुए भी मारे गए। क्यों? द्रौपदी का चीरहरण किया था इन्होंने। ठाकुर जी अंतिम दिन भी इसी बात पर बलराम जी से एक भगवान का थोड़ा सा एक संवाद हुआ था, वो इस कथा में मैंने सुनाया नहीं। बलराम जी से ठाकुर जी बोल पड़े। बलराम जी ने आके ठाकुर जी से कहा, इस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ अधर्म हुआ है पांडवों की तरफ से। कृष्ण, सब लोग इधर देखो। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, पांडवों के द्वारा बहुत कुछ अधर्म हुआ है महाभारत युद्ध में। जहां साक्षात धर्म स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, वहां पांडवों की हिम्मत कैसे हो गई अधर्म करने की? ये महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होना, ये न्याय का विजय नहीं है, ये तो जबरदस्ती जिताया है तैने लाला। तो आज ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया, इन पांडवों ने अधर्म किया है महाभारत युद्ध में? बोले हाँ। और जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन दुशासन अधर्म नहीं कर रहे थे? उस दिन आप बोलने के लिए नहीं आए वहां पर? अरे दुर्योधन तो आपका शिष्य है, दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था, दुर्योधन तो आपका शिष्य है। यही ज्ञान उपदेश जो आज आप मुझे कर रहे हैं, ये आपने उस दिन दुर्योधन को क्यों नहीं किया? अरे वो अबला नारी रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरी इज्जत को बचाइए, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े, अपने 5 पतियों को लाचार रूप में देख रही थी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी ओर देखा उसने, किसी ने रक्षा नहीं की। हमारी बहन है बलराम जी वो। और सबसे बड़ी बात, जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी, उसका स्पर्श नहीं हो सकता था। उस समय ये लोग उसका चीरहरण कर रहे थे। और आज इन्हीं लोगों को जब मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो ऐसे पापियों को मारने वालों के लिए आप कह रहे हो कि इन्होंने अधर्म किया? स्त्री रक्षा में महाभारत हो गया, स्त्री रक्षा में राम रावण युद्ध हो गया। जब स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ जाते हैं, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। आप कहेंगे महाराज जी कोई स्त्री क्रूर है, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव से विचित्र है, तो क्या करें? चुपचाप चले जाओ वहां से, मत कहिए कुछ भी। थोड़ा बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करो, न्याय का रूप ले लो, न्यायपालिका के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो। पर हाथापाई करना, उससे डिबेट करना, गाली गलौज करना, ये स्त्रियों के लिए नहीं है। और दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। दूसरा, भगवान को अप्रिय लगता है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भजन करने वाले का आप अपराध करो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तीसरा, बालकों के प्रति दुर्भाव। बाल घाती जब कोई हो जाता है, बालकों से दुर्व्यवहार करने वाला होता है, जो अबोध हैं उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला, उनको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ये मुख्य कुछ 3 कारण हैं। और चौथा, गौ के प्रति जानवर बुद्धि रखने वाला, उसके प्रति सेवा या प्रेम का भावना रखने वाला, उसको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। इसलिए भैया कभी ऐसे ये क्रियाएं मत कीजिए जिससे ठाकुर जी अपनी नजर मूंद लें आपसे।
वो काम मत कीजिएगा जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाए। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी हो जाए, ठाकुर जी अगर आपके नहीं हुए। महाभारत युद्ध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कर्ण अपने रथ पर बैठा था और यह नियम था कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं तब तक कर्ण को महाभारत युद्ध में नहीं मारा जा सकता। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहता है, कर्ण मुझे भिक्षा दो। और दानवीर कर्ण है, सब दान कर देता है, जो मांग ले वो दे देता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए मांगिए, और तुम्हारे कवच कुंडल दो। कर्ण हंसने लगा और हंस करके अपने कुंडल उतारने लगा। उस समय कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल है तब तक ही आप हो, ये देते ही आपका वध करने का पूरा षड्यंत्र रचाएंगे पांडव। मैं अपने दान देने से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण ने कहा। तो सारथी बोलता है, दान दीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, पर यह कह दीजिए कि अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद दान कर दूंगा, कुंडल भी दे दूंगा, कवच भी दे दूंगा, युद्ध में बीच में मत दीजिए। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अंत में कर्ण ने जो एक बात कही है ना, बस उससे सब स्पष्ट हो जाता है। कर्ण क्या कहता है अपने सारथी को, इतना क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कह रहे हो कि तुम कुंडल मत दो, कवच मत दो, ये मत करो। अरे मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो। तब अपने सारथी को अपने बगल में खड़ा करके कर्ण इशारा करके कहता है, मेरा युद्ध मानवों से चल रहा हो तो मैं जीतने की योजना बनाऊं। अर्जुन के रथ के सारथी को देखो, मेरा युद्ध तो ईश्वर से चल रहा है, ईश्वर से मैं कैसे जीतूंगा। मुझसे मानव रूठा हो तो मैं युद्ध करूं ना, मुझसे तो ईश्वर रूठा बैठा है। मेरे विपक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं 1000 कवच पहन लूं तो भी नहीं बचूंगा। और उस समय कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र को दान कर देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु होती है। ठाकुर जी कभी विरोध में ना चले जाएं भैया, इसके लिए ध्यान रखो, वो हमारे पक्ष में रहें बस। और कभी कोई गलती ऐसी हो गई कि लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो फिर उसके बाद पुनः नहीं करेंगे ये संकल्प लेके ठाकुर जी को विश्वास दिलाओ, हम नहीं करेंगे दोबारा ऐसा, नाथ गलती हो गई, हमारे पक्ष में आ जाओ। और इसके प्रति जो दंड देना हो ठाकुर जी आप दे दो, हम स्वीकार है। बस ये 2 बातें ठाकुर जी से कह दो, शायद ठाकुर जी दोबारा पक्ष में आ जाएं। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपनी साइड रखो, कहीं वो विपक्ष में चले गए ना, सारे ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं ठाकुर जी से, हम आपको प्रेम करवा रहे हैं ठाकुर जी से। डरिए मत, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए, स्नेह कर लीजिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हाँ हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। सदा ठाकुर जी के रहो, वो कभी हमसे नाराज ना हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखा करो। क्योंकि ठाकुर जी जब नाराज होते हैं ना तो सब विपरीत हो जाता है, कोई आपके अनुकूल नहीं रहता है। तो बस वो नाराज ना हो, और वो नाराज बड़ी छोटी छोटी बातों पे नहीं होते हैं। उनकी नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो ऐसे ही नाराज नहीं हो जाते किसी से भी। बस वैष्णव अपराध, स्त्री अपराध, बाल अपराध, गौ अपराध, इनसे बचो बस। भगवान ने पूतना का वध किया, तत्पश्चात ठाकुर जी को गौशाला लेकर के गई माताएं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, 3 महीना के ठाकुर जी सक्टासुर का वध किए। एक बैलगाड़ी के नीचे लेटे थे लाला, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया बैलगाड़ी के ऊपर, और यशोदा मैया तो चली गई अंदर नंद भवन में, लाला वहीं बैलगाड़ी के नीचे झूल रहे थे। तभी ठाकुर जी ने ऊपर देखा, अच्छा
भगवान ने अपना बाम चरण उठा करके बैलगाड़ी में जोर से लात मारी और 3 बार आकाश में घूम करके बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। इसके पीछे बहुत सुंदर एक लीला सुनाते हैं कि सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी कैसी होती है? उसमें 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। और बैलगाड़ी का स्वरूप क्या है कि उसके ऊपर लोग बाग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अच्छा, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी तो अब होती है, पहले प्राचीन काल में चाहे रथ हो चाहे बैलगाड़ी, उसके 2 ही पहिए होते हैं। तो हमारे आचार्य इस भाव को कैसे समझाते हैं कि ठाकुर जी ने बैलगाड़ी में लात क्यों मारी? कौन सी प्रकार की वो बैलगाड़ी थी जिस पर उन्होंने लात मारी? तो कहते हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए मतलब बैलगाड़ी, एक गृहस्थ आश्रम को बैलगाड़ी कहा। उसके 2 पहिए कौन है? पति और पत्नी। जब बैलगाड़ी चलती है तो दोनों पहिए समान होने चाहिए। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी, उसके ऊपर बैठने वाले का मन नहीं लगेगा, वो गिर भी सकता है। दोनों पहिए समान होने चाहिए, यानी कि पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम में सम होकर के चलें। विरोधी होकर के चलेंगे कि ये जो भी कहे मुझे इसका विरोध करना है। पत्नी कहे कि मैं इसकी हर बात काटूंगी, पति कहे मैं इसकी हर बात काटूंगा। अगर ये विरोधी भाव रखेंगे तो क्या होगा? एक पहिया छोटा होगा, एक पहिया बड़ा हो जाएगा। तो जब बैलगाड़ी चलेगी, मतलब गृहस्थाश्रम चलेगा, तो कैसे चलेगा? लड़खड़ाएगा। उसके होगा क्या कि बैलगाड़ी पर बैठने वाले सब लोग अनईजी हो जाएंगे। तो गृहस्थाश्रम में हमारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे और जो कोई भी है सब अनईजी हो जाएंगे। क्यों? हम दोनों में मिलती नहीं, बनती नहीं, हम दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। एक बात कहें, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? तुम उसे सहो, वो तुम्हें सहे। जहां सहा नहीं जाता हो वहां पर यह जीवन चल ही नहीं सकता। ये बात लिख लीजिए, संसार में हर व्यक्ति विपरीत होता है। आप जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, दुनिया की कितनी भी खोज कर लो। क्योंकि आप जो चाहते हो वो परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी है, वैसी नहीं मिलेगी। और जैसा माताएं चाहती हैं वो साक्षात नारायण है, वैसा नहीं मिलेगा। वो इंसान है, उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर अवगुण हैं। उसके दोष, कमी, अवगुण सबको समझना, सुधारना, स्वीकार करना, यही है गृहस्थाश्रम। तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी चलती है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि आप दोनों तो समान हैं, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए आगे एक वृषभ चाहिए, यानी कि बैल। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया। यदि आपका गृहस्थाश्रम, आप दोनों समान हैं, लेकिन वृषभ यानी कि धर्म के अधीन होकर के नहीं चलते हैं, ऐसी बैलगाड़ी पर ठाकुर जी पाद प्रहार कर देते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति भाव सेवा स्वीकार नहीं की जाती। भगवान ने जिस बैलगाड़ी में लात मारी, उसके नीचे मैया सुला के चली गई थी ठाकुर जी को, ऐसे झूला बना के। उसमें बैल नहीं था, तो वृषभ नहीं है। दूसरा, उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ था और एक साबुत था, यानी कि दोनों समान नहीं है। वृषभ नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ऐसी बैलगाड़ी जब ठाकुर जी ने देखी, और एक और बड़ी बात, जब ऐसी बैलगाड़ी होती है, मतलब ऐसा जीवन आपका होता है, आप दोनों में बनती नहीं और धर्म के आप अधीन रहते नहीं, ऐसे पर असुर आकर के ही बैठते हैं। सक्टासुर आके बैठ गया। असुर कौन है? कभी शनि की 7.5 आ गई, कभी दरिद्रता आ गई, कभी धन की तंजी हो गई, कभी अपराध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सारे असुर आ करके उस गृहस्थाश्रम पर बैठते रहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? पाद प्रहार करके ऐसे गृहस्थाश्रमियों को अपने से दूर रखते हैं। बोले मेरे समीप मत आओ। इसलिए क्या करो? एक दूसरे के सम बनो, और सम बन के दोनों जब एक इक्वल हो जाओ तो धर्म के अधीन हो जाओ। धर्म के अधीन होकर के चलना शुरू करो, तब ठाकुर जी तुमको स्वीकार करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं इनका, लेकिन चिंतन करेंगे तो ही ये समझ में आएगी। यहां सुन के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका चिंतन कीजिएगा।
भगवान की बाल लीला हो, बड़ी लीला, सब लीलाओं में एक संक्षिप्त ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान ने सकट भंजन करके उसके ऊपर एक असुर आया था, सक्टासुर, उसका वध कर दिया। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर गई। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हुए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के लाला का नामकरण संस्कार किया। मैया के लाला का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा ठाकुर जी का? कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुं तनुं शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण किसको कहते हैं? काले नहीं है ठाकुर जी, नीले भी नहीं है ठाकुर जी। तो भगवान के रंग को कुछ चीजों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे घनघोर घटा जब छाती है बादलों की, उस समय बादलों का जो वर्ण होता है, ऐसा ठाकुर जी का वर्ण। ना वो काले होते हैं, ना वो सांवले होते हैं, ना वो नीले होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ऐसे ही घनघोर गहरी नदी का जैसा वर्ण होता है, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। समुद्र के 5, 6, 10 किलोमीटर भीतर अंदर जाकर के समुद्र की जो गहराई का रंग होता है, वैसा ठाकुर जी का रंग है। और एक बहुत सुंदर बताया तरीका, बोले क्या? विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को घोल दीजिए। कोई चित्रकार हो तो जितने रंग आज तक आपने देखे हैं सब रंगों को ले आओ, सबको घोल दो और घोलते चले जाओ, एक भी रंग रहने ना पाए। सब रंगों को घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। मतलब ना तो ठाकुर जी नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं, ना हरे हैं, ना लाल हैं, ना सफेद हैं। जितने रंग हैं ठाकुर सब बोलने लगे लाल जी हमको भी स्वीकार करो, इस बार हमारे वर्ण में जन्म ले लो। लाल बोला आज लाल लाल हो जाओ, सफेद बोला इस बार लाल जी गोरे बन के जाओ, कोई कहा कुछ, कोई ठाकुर जी सबरे आ जाओ, कृष्ण बन गए। इदानीम कृष्णताम गतः। जो सब रंग से युक्त है, सब भावों से युक्त है, सब गुणों से युक्त है, वो कृष्ण है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और है, जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए, उनको कृष्ण कहते हैं। ऐसे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम शंकरषण और राम रखा गया, बल्कि अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम बोलेगी। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, कृष्ण नाम हो गया। अब थोड़े घुटमुन घुटमुन चलते हैं। मैया अपने लाला के चरणन में पाजेब पहना देती है तो छम छम आवाज करते हुए पूरे नंद भवन में डोलते हैं ठाकुर जी। और एक बहुत सुंदर लीला सूरदास जी वर्णन करते हैं। खम मणि खम प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। कैसे? बोले नंद भवन में बहुत सारे खंबे लगे हैं और उन खंबों में ऐसी मणियां लगी हैं कि उन मणि के सामने आपको अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो लाला गुटमुन गुटमुन चल के जामे और जैसे ही खंब के सामने पहुंचे और खंब में जाके जैसे ही ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं उस मणि में, सो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब की नाक पकड़ते हैं, फिर आंख पकड़ते हैं, फिर गाल पकड़ते हैं और किल किल करके हंसते हैं। फिर उस मणि को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे ठाकुर जी को पता नहीं है कि ये मैं ही हूँ। फिर उससे बात करते हैं, बोलना नहीं आता तो आओ 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 करके उससे बात करते हैं। फिर वो उत्तर में कुछ और कहे तो उसको हाथ दिखाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर थोड़े पीछे खड़े होकर के फिर नृत्य करते हैं, अपनी कभी कौंधनी दिखाते हैं, अपनी पाजेब दिखाते हैं। और दूर खड़ी यशोदा मैया देख करके बस आनंदित होती है लाला की मधुर लीलाओं को। देखो लाला कैसे लीला कर रहा है, ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं।
यशोदा मैया पूरे दिन लाला को गोदी में लेकर के कहे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। पर थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ जाते हैं, लाओ मोह दो, मैं बुलवाऊं। गोदी में लेके लाला, लाला बोल बाबा, बोलो बाबा। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, बाबा नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो लाला को गोदी में लेके, लाला बोल दादा, बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। पूरे दिन यशोदा मैया बैठी रही, लाला तो बोले ही ना है, बड़ो है तो जारो है, अब कब बोलेगो, अरे विधाता मेरो लाला कब बोलेगो। नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, रोहिणी मैया सब समझा में, लाला नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ठाकुर जी के आगे आ गई, और वह गैया को देख के छोटे से ठाकुर जी बोल पड़े, गैया। और जैसे ही बोले गैया, यशोदा मैया बोली, लाला तेने कहा बोली, कहा बोली? अरे मेरे लाला ने कहा बोली। जैसे मैया ने गोद में उठाए तो मैया को देख के बोल गए मैया। मानो ठाकुर जी अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे थे, बोले सबसे पहला शब्द मेरे मुख से प्रकट होगा गैया, गाय का। अब तो नंद बाबा आए सुन के, लाला ने अभी मैया बोली, मैया बोली। जैसे नंद बाबा ने गोद में लिए तो बाबा की गोद में जाते बिना बुलवाए बोल पड़े, बाबा। अब तो बाबा भी बोले, मैया भी बोले, दाऊ दादा की गोद में जाके बोल गए दादा। अब तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद जी को लाला बोलन लगो है, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो और हलधर सो भैया भैया, और हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु या छवि ऊपर बार बार बल जैया। ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं सूरदास जी, कितने मधुर लग रहे हैं। ठाकुर जी मैया बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं, गैया बोल रहे हैं। अब यशोदा मैया लाला की उंगली पकड़ लेवे और पकड़ करके नेक नेक चलनो सिखावे, तो धीमे धीमे अपने चरण रखते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उतरनो सीख रहे हैं, चलनो सीख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैया ऐसे उंगली हटा देती है, तो ठाकुर जी ऐसे भुजा ऊपर करके थोड़ी दूर तक चलते हैं, फिर धम्म से गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर धम्म से गिरते हैं। थोड़े थोड़े ठाकुर जी अब चलने लगे। जैसे ही चाल चलने लगे तो मैया ने ऐसी सुंदर पाजेब पहनाई है कि वहां में से ऐसी सुंदर धुनी निकले कि ठाकुर जी बार बार अपने चरण पीटते हैं जमीन पे, और उससे निकलने वाली धुनी को सुन के खुद खुश होते हैं और उसी पर नृत्य करते हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। अपने ही पैरों की नूपुर की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। आहा, सुनाते हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। वो तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे। बंधुओं ये पद तो नेत्र बंद करके सुनो। आहा, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक
तनिक चरणन सो मन ही रिझावे मन ही रिझावे हरि अपने आंगन कछु गावे हरि अपने आंगन हे हरि अपने आंगन कछु गावे हरि अपने आंगन आओ कछु विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल हे 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 हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु कितना सुंदर भाव हे माखन तनिक अपने कर ले माखन तनिक अपने माखन तनिक अपने कर ले माखन तनिक अपने कर ले तनिक बदन लगावे तनिक बदन कितना सुंदर भाव है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी अपने आंगन में हाथ उठा करके कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये नहीं पता। अपने आंगन कछु गावे। आकाश में ब्रह्मा जी कान लगा के सुन रहे हैं, द्वार पर सरस्वती जी खड़े होकर के सुन रही हैं, इंद्र आदि देवता सब आंख खोल करके देख रहे हैं और सब बस यही एक दूसरे को देख करके सोच रहे हैं ठाकुर जी गा क्या रहे हैं। जितनी भी संगीत की राग रागनियां हैं सब नंद भवन में आके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। छोटे से ठाकुर जी के मुख से जो स्वर निकल रहा है उस स्वर पर सारे राग भी वारी वारी जा रहे हैं। रागों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है कि ये कौन सा धुन गा रहे हैं, कौन सी राग गा रहे हैं, ये हमको क्यों नहीं गा रहे हैं। इसी बीच ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। माखन तनिक ले हाथन में, थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेके अपने अंग पे लगा रहे हैं। थोड़ा यहाँ लगाए, थोड़ा यहाँ लगाए, थोड़ा यहाँ लगाए, थोड़ा यहाँ लगाए। सूरदास जी बोले क्यों लगा रहे हैं। बोले थोड़ा तो स्वयं पा रहे हैं और बाकी कुछ बछिया बछड़ा, छोटे छोटे गैया के बछड़ा बछिया आ गए, उनके पास जाके उनसे अपने अंग पे माखन को चटवा रहे हैं। और जैसे ही वो बछिया बछड़ा चाटते हैं तो ठाकुर जी खिलखिल करके हंसते हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हरि अपने आंगन कछु गावे। दूर देखत यशुमती यह लीला, दूर देखत उधम मचाने लगे हैं। कभी गैयाओं के सींग पे झूला झूलते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के दांत गिनते हैं, गैयाओं के बालकों के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं, मैया इन बालकन के इतने दांत आए गए, मेरे दांत क्यों नहीं आए हैं। हाँ, श्रृंग अग्नि डेमष्टि जल
कभी जल में क्रीड़ा करते हैं, नंद बाबा को गेर देते हैं, दाऊ दादा को गेर देते हैं। कभी कभी मैया को भी जल भरने जाती हैं तो उनको भी गेर देते हैं। श्रृंग्यग्नि डमष्टसि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मण संतों के साथ में ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, बहुत सुंदर है। संत महात्मा और ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बड़ी मधुर लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं? ठाकुर जी का एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने ठाकुर जी के कान में एक बात बोल दी है, तब से ठाकुर जी को और कुछ नहीं सुहा रहा है। क्या? कि लाला अब तू बड़ो है गयो, अपनो ब्याह कराए ले। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। और मधुमंगल जो है ये 18 वर्ष का है। 18 वर्ष का मधुमंगल है, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और वो मित्र हैं दोनों, 18 वर्ष को और 3.5 वर्ष के। तो मधुमंगल कहा कहवे ठाकुर जी थे, लाला यही सही समय है, तू अपनो ब्याह करवाए ले। क्यों? अगर याते ऊपर गयो तो देख, मैं 18 वर्ष को है गयो, अभी तक मेरो ब्याह ना है भयो। 3-4 साल में अगर शादी ना होवे तो बाकी बात बहू ब्याह ना करें। सो ठाकुर जी को तो इतनी चिंता हो गई इस बात की, यशोदा मैया जा करके कहने लगे, बोले मैया अब तू मेरो ब्याह कराए दे। यशोदा मैया बोली, हैं कहा बोले? अरे लाला यहां पे आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। कहा कह रहे हो जी? कहां से सीख के आए हो तू? कहा ब्याह ब्याह की बात करे सवेरे सवेरे? मैया मैं तेरी मन की सब जानना हूं, अब मैं बड़ो है गया, अब तू मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, क्यों करेगो ब्याह? और ये कौन ने सिखाया तो को ब्याह ब्याह कहा होवे तो को पता है? बोले, हाँ मैया, बहू आ जाए, जैसे नंद बाबा की बहू आप हो, ऐसी मेरी वो एक बहू आ जाएगी। अच्छा लाला, ये बात कौन ने सिखाई तो को? बोले, मुझको मधुमंगल ने बताई। मैया बोली, मधुमंगल की तो आज पूजा मैं करूंगी, ये सिखावे लाला है? 3.5 वर्ष के बालक को ऐसी बात सिखानी चाहिए? मैया तू बात है मत पलटे, बता मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली, लाला पहले बड़ो तो है जा। बोले, बड़ो कैसे हूं मैं? बोले, जब बालक अपने काम स्वयं करन लग जाए तो समझो बड़ो है गयो। अतो को तो नवाऊं मैं, तो को तो तैयार भी मैं ही करूं, तो को तो रोटी मैं ही खवाऊं, तो को दूध भी मैं ही पिवाऊं, तेरे बालन को भी मैं ही काटूं, सब कुछ मैं करूं, अभी ब्याह कैसे है जाएगा? मैया तो वही तेरे काज तो बढ़िया है, जो तू कर रही है वही बहू कर देगी, वही नवावेगी, वही पहनावेगी, वही काटेगी, वही खिलावेगी। मैया तेरे काज तो और बढ़िया, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, एक छोटी सी बहू लिया। मैया बोली, लाला देख तू मान जा, ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले, मैया देख, रोज गोपी तो पर शिकायत करवे आमे, मैं कोई गोपी के यहाँ जाके माखन चुराए लाऊं, कोई गोपी के यहाँ जाके दही चुरा लाऊं, सबरी गोपी आके तो शिकायत करें, फिर तू मोते यों कह करे मैया कि लाला घर में इतनो दूध घी दही सब धरो, तू पर घर में काई को जायो करे? मैया देखते तो को मैं एक वचन दे रहा हूं, कहा अब से मैं पराए घर नहीं जाऊंगा, मैं चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तू मेरो ब्याह करा। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया अब मैं चोरी ना करूंगो, लेकिन पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया लेकिन मेरो ब्याह करानो पड़ेगा, तभी मैं दूसरे के घर में चोरी करनो छोड़ूंगा, नहीं तो कल ते और ज्यादा चोरी करूंगो। मैया बोली, बढ़िया धमकी दे रहो लाला हैं? तो मैया तेरो कहा भी कर रहा हूं, मेरो ब्याह करा देना। और तू मैया यूं के जो अपने काम स्वयं करे वाको ब्याह हुए, ले मैया अब से मैं अपने काम सबरे खुद करूंगा। धोती उतार के ठाकुर जी खुद बांधने लगे, देख मैया मैंने खुद धोती पहन ली। कंघी लेके अपने बाल काटने लगे, देख मैया मैंने अपने बाल काट लिए। जा करके बाहर अपने बर्तन मांजने लगे, देख मैया मैंने अपने बर्तन मांज दिए।
पुराने वस्त्र अपने आप धोने लगे। देख मैया मैंने अपने कपड़ा धो लिए स्वयं, और बता कहा करके दिखाऊं। सबरे काम करने लगो मैया, अब तेरो लाला योग्य है गयो या को ब्याह करा दे। मैया बोली यहाँ पे आ, लेके ठाकुर जी को गोद में बैठायो। अच्छा यूं बता कैसी बहू लाऊं तो को ब्याह करेगो, यूं बता दे कैसी बहू चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पहली बात तो छोटी सी लइयो। मैया बोली लाला नेक्स्ट 3 वर्ष को तो तू है, और कितनी छोटी लाऊं। बोले इतनी छोटी लिया कि मैं अपने गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं। गोजा कहते हैं जेब को। ठाकुर जी कह रहे हैं गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब जब मन करो करे तो निकाल के बाद बात कर ले करूं, और जैसी बात पूरी हो जाए फिर तो यही धर लो। मैया बोली गुड़िया ले आऊं तो को बहू नहीं चाहिए ना गुड़िया। मैया मुझे पता गुड़िया कौन सी। बोले गुड़िया कौन सी, खिलाते रहो खावे ना, वो गुड़िया है। वो तो ऐसी चाहिए तो मैं खिलाऊं सब खा जाए करे। छोटी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक। सुआ कहते हैं तोता को, तोता जैसी उसकी नाक हो, आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और कैसी होए, बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया घूंघट में अपना मुंह छुपाए करके तोते मुस्काती रहे, शर्माती रहे मैया, ऐसी लिया। यशोदा मैया तो सुनकर के हंस भी रही हैं और थोड़ी थोड़ी भावुक भी हो रही हैं। नेक्स्ट सो कन्हैया कैसी बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है लाला तेरे काज। जैसे ही मैया ने कही अच्छा ठीक है, सोई ठाकुर जी तो उतर करके खड़े है गए। मैया जल्दी कर। बोले कहा लत्ता पहना मोको, ब्याह के काजे ले चल मोको। तेने अभी तो कही अच्छा ठीक है, तो अब जल्दी कर, अभी अभी ब्याह में जाऊंगा मैया। मैया बोली अभी जाओ। बोले हाँ अभी जाऊंगा। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मैया एक बात तो समझाऊं। क्या? मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी बारात में। नंद बाबा जाएंगे, मेरी मैया जावेगी, रोहिणी भी जावेगी, सबरे गोकुल के लोग, मधुमंगल श्री दामा। कितने में? पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी में खरीद के लाई। मतलब मेरे बदले मेरो इतना ही मोल है मैया, तू आधी रोटी में खरीद के लाई मोको। यशोदा मैया के अरे ना ना वो ऐसे तो आनंद ले रो। नहीं नहीं मैया वाकई बात में मोको सत्यता लग रही है। क्यों? बोले एक दिना दाऊ दादा ने मैंने कही, बोले दाऊ दादा तुम वो तो झूठ बोल रहा है, यशोदा मैया मुक्कू खरीद के ना लाइए, मैं तो उन्हीं को ला लाऊं। तो हंस करके मुझे बोलो लाला मैं तुमको सांची बात बता दूंगा, फिर रोइयो मत। मैंने कही नहीं बाबा दादा बताए दो, सांची बात बताओ। तो मोते कहें गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कहां कारो आयो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कहां कारो आयो। चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, हसत सवई मुस्कायो। मैया सबरे ग्वाल वाल ताली दे दे कि मेरी तरफ हाँ हाँ करके हंसन लगे। बोले ये बात तो सांची है लाला, तू तो आधी रोटी पे लायो गयो है। मैया मैं या दाऊ के संग नहीं जाऊंगा, मैं या को ब्याह में नहीं लेके जाऊंगा अपने। और मैया एक बात और। बोले कहा मोको एक बात ते और लगे कि मैं तेरो लाला ना हूं। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया पे। क्या? मैया ऊधम मैं भी मचाऊं और ऊधम दाऊ दादा भी मचावे, पर छड़ी लेके तू मेरे पीछे ही भागे, दाऊ दादा को ना मारे या मारे मुंह को यूं लगे तुम मैं तेरो लाला ना हूं, यही मारे मुंह को मारे। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे। दाऊ पे कभी ना खींचे, बस मोहे मारनो जाने।